नीट 2026 का एनटीए का रिफंड विंडो 100% रिफंड विंडो लाइव हो चुका है एंड दिस विल स्टे लाइव टिल 27th ऑफ मई 2026 11:50 PM। आई होप अभी तक आपने बैंक डिटेल्स एंटर कर दिए होंगे। 4 चीज़ें जो बैंक डिटेल्स में एंटर करनी थी आपको फिर से याद दिला दूं। बैंक होल्डर्स नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड as well as the bank's name. And still, even after informing you guys, a lot of people have committed mistakes in these details. क्या मिस्टेक्स की हैं और क्या इनके मेजर इम्पैक्ट होंगे आपके रिफंड पे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मेडिकल 360 ताकि हम आपके साथ ऐसे ही बने रहें, ऐसी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते रहें। एंड ऑल्सो वी आर थैंकफुल टू SRM यूनिवर्सिटी फॉर स्पॉन्सरिंग अस सो दैट वी कैन बी योर वॉइस। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेरी की। पहला क्वेरी ये है कि अगर रॉन्ग बैंक डिटेल्स भर दिए, सपोज बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल दिया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपने एक रॉन्ग बैंक अकाउंट नंबर एंटर किया है तो आपके बैंक में कोई पेमेंट नहीं आएगा। बट अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट एंटर कर दिया है तो जो भी रिफंड आने वाला था वो अब आपके बैंक अकाउंट में ना आकर उस irrelevant person के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। So yes, in that case you will have to connect with that person anyhow, taking all the data and the details, and on that basis you can persuade or please that person to get your money back। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेरी की, जो कि एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक बन गया है स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक तो जब तक विंडो लाइव नहीं था तब तक बच्चे इसलिए परेशान थे कि रिफंड विंडो या लिंक कब आएगी, रिफंड विंडो कब ओपन होगी। लेकिन अब जब बैंक डिटेल्स डाल दिए तो दूसरा सवाल जो बच्चों के मन में ये उमड़ रहा है वो ये है कि रिफंड कब तक आएगा। देखिए, इनिशियली इन द कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड पेमेंट and in the refund it takes approximately 15 to 20 days. So as per the deadline you must be expecting your payment by the mid of June, that is 10th या 12th जून तक शायद आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। बट द बॉटम लाइन इज दैट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द रिफंड। रिफंड के बारे में टेंशन मत लो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। रीनीट एग्जामिनेशन में बहुत कम समय रह गया है, लगभग 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो अभी इन चीजों को छोड़िए और रीनीट 2026 के एग्जामिनेशन पे ध्यान दीजिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अगर मैं रिफंड ले लूंगा तो क्या मैं रीनीट 2026 का एग्जामिनेशन दे पाऊंगा? बिल्कुल दे पाएंगे। Refund is meant for every candidate whether you are attending the ReNeet 2026 examination or not। अगर आपने 3rd of May 2026 के एग्जामिनेशन के लिए, नीट 2026 के इनिशियल कैंसल्ड एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड किया था तो चाहे आपने वो एग्जाम दिया हो, ना दिया हो, आपने मिस कर दिया हो, स्किप कर दिया हो, कम स्कोर कर रहे हो, ज्यादा स्कोर कर रहे हो, डजंट मैटर। अगर आपने पहले वाले एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर रखा है तो डेफिनेटली आपको पेमेंट रिफंड हो जाएगी ऑन एंटरिंग द करेक्ट बैंक डिटेल्स। एंड यस, everyone who has registered for the first examination of NEET 2026 is eligible, remember, is eligible for ReNeet 2026 examination। तो जितने लोगों ने पहले रजिस्टर किया था वो सारे ही ReNeet 2026 दे सकते हैं, चाहे आप रिफंड लो या ना लो। So this should not be the question। I hope this video has resolved all your queries and do not forget to subscribe to Medical 360 for more such resolutions। Thank you।